एएलपी के एग्जाम में 2025 में। इस सवाल को देखिए, क्या है सवाल। ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 32,000 का निवेश किया। 6 माह बाद ए ने 10,000 निवेश किया। यदि कुल लाभ 17,000 हो तो बी का हिस्सा कितना होगा। ए और बी ने 20,000 और 32,000 का निवेश किया है। ए और बी ने 20,000 और 32,000 का निवेश किया है। 6 माह के बाद 6 माह बाद ए ने 10,000 और निवेश किया। यदि कुल लाभ 17,000 है तो बी का हिस्सा क्या होगा। लाभ पूछा गया है, लाभ। तो लाभ जो होता है, लाभ कैसे होता है। ए और बी का लाभ, लाभ की रेशियो पूंजी गुना समय होता है ना। आप इतना जानते हैं ना कि लाभ जो होता है वो होता है पूंजी गुना समय। ये आपको याद है, लाभ का रेशियो पूंजी गुना समय हो जाएगा। 20,000 और 32,000 निवेश किया। ये कितना किया है, देखो 20,000 और ये कितना किया है 32,000 पूंजी निवेश किया है। 20,000 और 32,000 पूंजी निवेश किया है। 6 महीना के बाद ए ने 10,000 और निवेश किया। ए ने, यानी पहले ये 6 महीना रहा, फिर 6 महीना के बाद 10,000 और निवेश कर दिया, तो 20 और 10 30,000 हो गया। अब 30,000 अगला ई रहेगा फिर 6 महीना। यदि निवेश किया, यदि कुल लाभ 17,000 है तो बी का हिस्सा। अब आगे पूरा टाइम नहीं का है तो समझना व्यापार 1 साल का हुआ। 6 महीना बाद ए ने 10,000 और निवेश किया, तो 6 महीना पहले और 6 महीना बाद, पहला 6 महीना 20,000, अगला 6 महीना 30,000। बी के बारे में कुछ नहीं कहा। बी बेचारा वैसे ही 32,000 पूंजी 12 महीना तक, 6 महीना 6 महीना 12 महीना, इसका भी 12 महीना। अब क्या करो, इनकी लाभ देख लो। पूंजी गुना समय लाभ, पूंजी गुना समय लाभ। अब 20 6 के 20 से 1,20,000 ही हुआ ना, 1,20,000। अच्छा 3 18 1,80,000, 1,80,000। सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया 0 0 0 0 8 2 10 2 1 3, कितना हो गया 3 लाख। 3 लाख इधर कितना हो गया, देखो इधर हो गया 3 0, 12 दूना 24 के 4 हासिल 2, अब 12 3 36 आ 2 38, 3,84,000। अब इसको 3 0 से 3 0 को उड़ा लो। अब 300, ये हो गया 300 और वो हो गया 384। कटता है तो काट लीजिए, कटेगा कैसे कटेगा, तो 4 से काटते हैं, 4 सते 28, 4 पचे 20, 4 से काटेंगे 4 नमा 36, 4 छके 24, 9 6 15, 7 5 12, 3 से कट जाएगा 25 बार में, और 3 से कट जाएगा 3 तिहाई 9, 3 दूना 6, 25:32 में। लाभ हुआ 25:32 में, और बांटना है जब 25:32 में लाभ का रेशियो हो गया ए और बी का। ए और बी का अभी बताएंगे फिर दूसरा तरीका। 25:32, कुल लाभ है कितना 17,000, कुल लाभ 17,000, बी का हिस्सा पूछा है, तो कुल लाभ अनुपात में जोड़िएगा तो 5 आ 2 7, 3 2 5 और हाँ 3 2 5, 57 के बराबर ये 17,000, और इसको भाग लगा दीजिए, अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। देखो ऐसे सवाल, अब ये क्या है, ये बहुत लफड़ा हो गया। ये लफड़ा से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सवाल ऐसे बनाना चाहिए। पूंजी है ना, ए और बी ने क्रमशः 20,000 और 32,000 निवेश किया। 6 माह बाद ए ने 10,000 और निवेश किया। यदि कुल लाभ 17,000 है तो बी का हिस्सा क्या होगा 9600। चलो 9600 आ गया। देखो आपको क्या करना है, आपको ऐसे करना है, पूंजी को आपस में काट दो। पूंजी 3 0 3 0 3 0 कट गया, और पूंजी कट सकता है 32 32 का आधा 16,
20 का आधा 10, 10 का आधा 5। अब सोचो पहले 10 पूंजी, इसका 16 पूंजी, इसका आया बाद में 5 पूंजी। और ए और बी के लाभ का रेशियो देखना है। कैसे? ए ने 10 पूंजी पहले 6 महीना, 10 पूंजी पहले 6 महीना के लिए, प्लस फिर 5 पूंजी और आ गया, तो 10 5 15 पूंजी, 15 पूंजी अगला 6 महीना। इसका क्या है? इसका 16 पूंजी, बी का 16 पूंजी रहा पूरा 12 महीना, 16 पूंजी 12 महीना। ये हो गया इनके लाभ का रेशियो। ये 10 छक्के 60, 15 छक्के 90, 60 और 90 कितना हो गया? 150। 0 9 6 15, 150 हो गया। ये हो गया आपका 150, इनका हो गया 150, और इसका क्या हो गया? 16 गुना 12 कर दिया आपने। वैसे 16 गुना 12 भी लिख दें तो कोई बुरा नहीं है। 6 से काट दें 25 बार में, 6 से, और 25 बार में 6 से काट दें, 6 दूना 12, 16 दूना 32 हो गया ना। यानी 25 अनुपात 32। वो चीज आ गया कि नहीं आ गया? आया बात समझ में? अब आया बात समझ में? उतने आए कि ना? रेशियो वही आया ना, 25 अनुपात 32, 25 अनुपात 32 आ गया। यू आर टॉकिंग खान सर, खान सर, खान सर। ठीक है भाई, बोलेंगे आज, बोलेंगे अलग से वीडियो बनाकर बोलेंगे, ठीक है। ये रेशियो आ गया। अब 25 अनुपात 32 में बांट दो 17,000 रुपया के, कुल लाभ 17,000 है। यानी टोटल यूनिट 5 4 2 7 और 2 3 5, 57 यूनिट का मान 17,000। बी का पूछा है 32 यूनिट का मान पूछा है।